आइए ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने देखा बौद्धिक विचारधारा और बौद्ध का यानी बौद्धिक विचारधारा का उदय कैसे हुआ। ठीक है, बौद्धिक विचारधारा का उदय उपनिषदों से माना जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम देखते हैं, एक है जैन धर्म। ठीक, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है, जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, आप जानेंगे। वैदिक संस्कृत के पहले यह धर्म था, इसे आदि धर्म के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, आदि धर्म के नाम से भी जानते हैं। समझ जाएंगे ना, किसको, जैन धर्म को। आइए हम जैन धर्म को आपको बेहतर रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम वाले भी हो जाएंगे और आपको पूरी कहानी याद रहेगी। समझ जाएंगे ना, और ऐसा ना तो अभी तक सुना होगा और ना तो अभी तक पढ़ा होगा, और शायद संभावना भी नहीं है। ठीक, यूट्यूब के इतिहास में, और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझिए। देखिए भाई, जैन धर्म, तो पहला तो आपका वनडे का सवाल है, जैन धर्म का प्रवर्तक क्या है। ठीक है, तो जैन बना कैसे है, तो जैन जिन से बना है, किससे, जिन नामक शब्द से बना है। समझ जाएंगे ना, जिसका मतलब होता है ज्ञानार्जन। ठीक, आगे देखो, तो जैन, जैन को हम बात करते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक क्या हैं। तो पहली बात तो ये जानो, जैसे आप बौद्ध धर्म में देखा, उसमें जो बौद्ध धर्म अनुयायी होते थे, वो होते थे, उनको कहते थे बौद्ध भिक्षु। क्या कहते थे, बौद्ध भिक्षु। समझ जाएंगे ना, बौद्ध भिक्षु कहते हैं। और बौद्ध भिक्षु भी दो प्रकार के होते हैं, जो मठ में होते हैं उन्हें बौद्ध भिक्षु कहते थे, और जो ऐसे होते हैं उनको अरहत कहते थे। ठीक है, जो घरेलू होते थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले ना, दो प्रकार के होते थे। उसी तरह जैन धर्म में भी हमने देखा, जो जैन धर्म के प्रमुख यानी फॉलोअर हैं या संत हैं, उन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं, तीर्थंकर। इस प्रकार से पूछता है जैन धर्म के में कुल मिलाकर कितने तीर्थंकर हुए, आंसर होगा 24। कितने, 24 तीर्थंकर। समझ जाएंगे। आगे देखिए, तो जैन धर्म का तीर्थंकर कितने हुए, 24। 24 में से टोटल 24 हुए, 24 में से 3 आपको ज्यादा ही जरूरत के पढ़ना है। ठीक है, वनडे के लिए एक ऋषभ देव को पढ़ना है, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। ऋषभ देव का ध्यान रखना होगा, पूछेगा कौन से तीर्थंकर, तो ऋषभ देव जैन धर्म के फाउंडर यानी संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर, जिनका जो पहले कहलाते हैं, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ। वृषभ माने होता है बैल, वृषभ माने बैल, तो ध्यान रखना होगा ऋषि और ऋषि, तो वृषभ। बताओ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, बैल। यहीं पे बहुत सारे सवाल हैं। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये 23वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। महावीर स्वामी 24वें हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है शेर। क्या है, शेर, अर्थात सिंह। क्या है, सिंह, ध्यान रखेंगे। आगे, अब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की हम बात कर लेते हैं। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। ठीक है, ये संस्थापक हैं। आइए हम ऋषभ देव की बात करते हैं। देखो, ऐसा माना जाता है, जैनिज्म परंपरा या पौराणों के अनुसार यह माना जाता है कि जो ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव ऐसे पहले महापुरुष थे जिन्होंने इंसान को वास्तविक रूप से ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार से जो ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव को आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। समझ जाएंगे, तो आदि पुरुष या इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं। ठीक है, तो आदिनाथ या ऋषभ देव, इनका हम जन्म की बात करते हैं, तो इनका जन्म उस समय आज का अयोध्या का ही नाम विनीता नगर हुआ करता था। क्या नाम, विनीता नगर। ठीक है, अब पता लगा कहो विनीता नाम है, तो गुस्सा आ जाएगा समझ जाओगे। तो अयोध्या का नाम क्या हुआ करता था, विनीता नगर। समझ जाएंगे। यहाँ पर इक्ष्वाक वंशी इनके पिताजी राजा थे, उनके यहाँ इनका जन्म हुआ था। किससे, मरु देवी के गर्भ से, अर्थात इनकी माता जी का नाम क्या था, वह जो है मरु देवी। क्या नाम था, मरु देवी। अच्छा, अब इनकी देखो सदिया करा दिया जाता है, तो महावीर क्या नाम होता है, ऋषभ देव। ऋषभ देव की शादी की बात करते हैं। ऋषभ देव की शादी जो होती है, यानी इनका विवाह होता है, इनका विवाह 2 लोगों से होता है। किससे, सुमंगला। किससे, क्या नाम गजब का है, सुमंगला। ठीक है, इनका नाम है सुमंगला और सुनंदा, आ की मात्रा रह गई। ठीक, नाम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ऋषभ देव का सदिया किससे हुई, सुमंगला और सुनंदा नामक 2 अलग अलग महिलाओं से, अर्थात ये क्या है, इनकी 2 पत्नियां हुई। ध्यान रखना होगा, सुमंगला से
जैनिज्म विचारधारा के अनुसार 99 पुत्र पैदा हुए, जिनमें से एक का नाम है भरत। क्या नाम है? भरत। ठीक है, भरत कौन है? तो भरत समझ जाएंगे, भरत ये क्या है? डिक्टेटर ऑफ भारत। क्या है? भारत के निर्माता हैं, समझ जाएंगे ना। आपने और भी कहानियां पढ़ा होगा। इनमें से इनकी एक पुत्री का नाम था, जिनका नाम था ब्राह्मी। क्या नाम था? ब्राह्मी नाम था। इनकी एक दूसरी जो पत्नी थी, उनसे एक पुत्र एक पुत्री पैदा हुई। ये तो ठीक ठाक है, ये तो काम की बात है। यहाँ पे पता नहीं 99, ये तो हम सोचे थे शाहजहां में दिक्कत में, क्या बताएं। शाहजहां के 9, आपको पता होना चाहिए, 9 वर्ष में 14 संतानें हुई थी, पता नहीं। शाहजहां की जो पत्नी थी, जिसके याद में ताजमहल बनवा दिया है, ठीक है, तो 9 साल में 14 संतानें पैदा हुई थी, पता नहीं पता, जान लियो एक। ठीक है, निकालोगे तो गर्भाधान भी नहीं आएगा। ठीक, देखो इधर, तो सुनंदा से इनका एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम बाहुबली पड़ा, और एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम सुंदरी पड़ा। क्या नाम पड़ा? सुंदरी। और हमारे यहाँ भारत में सुंदरी नामक वन कहाँ पाए जाते हैं? बंगाल में, हो सकता है, चलो छोड़ो। बाहुबली, ठीक, बाहुबली जो थे, बाहुबली इनके जो एक पुत्र थे बाहुबली ने उत्तराधिकार युद्ध किया था। क्या? उत्तराधिकार युद्ध किया था। किसके लिए? तो सोच के देखो, बड़े भाई के साथ, अपने बड़े भाई से युद्ध किया था। और यहाँ पर समस्या हुई थी, बड़े भाई पिताजी के समान होते हैं, तो इसका पश्चाताप करने के लिए, कहानी समझना थोड़ा सा। ये बाहुबली श्रवण बेलगोला में एक स्थान है, कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक में एक स्थान है श्रवण बेलगोला। यहाँ पर जा करके बैठ जाते हैं। अच्छा, कपड़ा वपड़ा उतार के बढ़िया है, बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद यहाँ पर बैठ करके लगातार तपस्या करते हैं, करते जाते हैं। कौन? बाहुबली, समझ जाएंगे। और एक ऐसा समय आता है, तपस्या करते तपते चले भी जाते हैं, और ये डेड बॉडी वैसी ही वैसी रखी, क्योंकि इंसान मर जाने के बाद जैसे सेट कर दोगे वैसे ही सेट हो जाएगा, समझ पाएंगे ना। सेट हो जाता है। सेट होने के बाद चामुंड एक होता है, चोलवंशी शासक का जो है मंत्री होता है चामुंड राय, वह देखता है, का हो हमारे यहाँ कोनो ऐसा का। अच्छा ठीक है, देखें, इनके ऊपर बेले चढ़ गए थे। बेल जानते हो? बहुड़ी नहीं जानते। लंबे समय तक तपस्या किया तो इनके ऊपर मरीन के, तो का मतलब नहीं समझो, ईंटा कहूँ लगा दियो, वे के ऊपर जाके 2-4 साल बाद बौड़ी चढ़ जाएंगे, नहीं चढ़ जाएगा, तो वही निपट गए होंगे। ठीक है, तो इनके ऊपर बेल चढ़ गई। बेल का मतलब बौड़ी नाम सुनो ना, बौड़ी नहीं जानते हो का? बौड़ी जो बहुत बढ़िया होता है। बाहुबली में देखो होगा, पकड़ कहाँ चला जाता है, ये झरना सुबह झरना चला जाता है, देखा नहीं? देखे बाहुबली मूवी में वो बौड़िया पकड़ के झरना सुबह झरना चला जाता है। ठीक है, किसको पकड़ने? तितली पकड़ने के लिए, है ना, देखा होगा ना, तो देखे होंगे। तो यहाँ से इनके ऊपर बेले चढ़ गई। इस प्रकार से चामुंड राय की जानकारी जब जानता है, तो यहीं पर श्रवण बेलगोला में ही गोमतेश्वर बाहुबली के नाम से एक प्रतिमा का निर्माण कराता है, वहीं पर मंदिर का निर्माण कराता है। किसका? गोमतेश्वर बाहुबली, समझ जाएंगे ना। तो गोमतेश्वर बाहुबली किसने बनवाया? चामुंड राय ने, समझ जाओगे। कहाँ है? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक। यहाँ पर हर 12वें वर्ष महामस्तकाभिषेक किया जाता है। ठीक, यहीं पर बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक मौर्यवंशी शासक जो है, संस्थापक, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, जिनके यहाँ पर 12 वर्ष यह काल पड़ा था, तो ये यहीं पर जाकर के जैन धर्म के 2 भागों में बटा था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र धारण करने वाले होते थे स्थूलभद्र, और दिगंबर में के फाउंडर कौन हुए? क्या नाम है? भद्रबाहु के साथ जा करके कहें चलो हम तपस्या कराओ ना, तो जाके यू कपड़ा वगैरह उतार के, इसे कहते हैं संलेखना विधि। क्या कहते हैं? संलेखना विधि, क्योंकि दिगंबर संप्रदाय वाले दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते। वाह, क्या गजब का, कितना बड़ा शरीर होगा, सोच के देखो। तो हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य भी अपनी संलेखना विधि से प्राणों को त्याग देते हैं। समझ जाओगे? ये पूरी कहानी समझ तो नहीं आई? समझ जाएंगे। अगला देखो, जिंदगी में ऐसा ना भूलोगे। ठीक है, अगला देखा है ऋषभदेव के दरबार में एक समय की घटना घटती है। ऋषभदेव अपने राज दरबार में जब ये शासक होते हैं, शासक के दौरान इनकी राज दरबार में एक बार इंद्र भगवान आते हैं। कौन आता है? देवों के देव इंद्रदेव, समझ जाएंगे ना। ये आते हैं, यही इंद्रदेव जब आते हैं, अबे भैया रामायण महाभारत युद्ध नहीं बा। अच्छा, रामायण महाभारत कोई युद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत पहले कहानी है, जब वैदिक सभ्यता से भी पहले कहानी है। ठीक है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के बाद कौन आया है? महावीर स्वामी। ये उसके भी पहले के, भाई इनका छोड़ो, भाई तुमको बताते हैं। तो राज दरबार में इंद्र भगवान आए,
इंद्र भगवान आते हैं तो उनके सम्मान में ये बहुत नर्तकियों को इकट्ठा करते हैं, बहुत खूब सुंदर सुंदर, जिनमें से डांस करवाते। डांस जानते हो ना, डांस जैसे यार आज आर्केस्ट्रा होता है, आर्केस्ट्रा होता है ना, वही वही तो आर्केस्ट्रा का आयोजन कराया किसके सामने? इंद्रदेव के सामने। इंद्रदेव बहुत खुश हुए, ठीक, कहे वाह बहुत बढ़िया बनाई हो, ठीक, कहे पृथ्वी पर तुम्हारे ही जैसों के लोगों की जरूरत है। बस तुरंत ही डांस करते करते इनमें से एक नर्तकी का नाम था, जिसका नाम था नीलांजना। क्या नाम था? क्या गजब का नाम है, नीलांजना। क्या नाम था? नीलांजना नाम की एक नर्तकी थी। वो गिर गई और गिरने के बाद निपट गई, अर्थात मृत्यु हो गई। समझ जाएगी ना? तो नीलांजना की मृत्यु हो गई, कंफर्म। तो इसी से ऋषभ देव ने, इनको बड़ा दुख हुआ। क्या हुआ? दुख हुआ। और इसी दुख का इन्होंने अनुभव किया, यानी दुखद सत्य का अनुभव किया कि मृत्यु के बाद लोगों को दुख होता है। ठीक, इस वास्तविकता का परिचय लिया। तो भैया बुद्ध क्या किए थे? मध्यम वर्गीय मार्गधारा का, विचारधारा का कहाँ से जानकारी लिए थे? वीणा से। इनको सत्य की ज्ञान कहाँ से भय कि मृत्यु के बाद दुख है? कहाँ से ज्ञान प्राप्त भय? नीलांजना से। नीलांजना मृत्यु का पतो न लागत। ठीक है, इनके मृत्यु होने के बाद तब वहीं सोचे, इंद्र से कहे काम करो इंद्र, अब चलते हैं, हम कुछ नहीं, राजवाजे हो गए, रजवाड़ी हो गई, हम चलते हैं, अब हमें सन्यासी बनना है। क्या बनना है? सन्यासी। तो सन्यासी बनने का निर्णय लिया। तो अपने जो 99 माह से भरत थे, इनको कहा एक काम को, तुम राजा बनो। ठीक, तो इनको यानी भरत को राजा बना करके ये निकल पड़ते हैं किसके ओर? संत बनने के लिए। और ये पहुंच जाते हैं कहाँ पर? प्रयागराज, जिसे देवों की भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज पहुंचते हैं, हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। ठीक, लगातार जुटे रहते हैं तपस्या करने में। फिर इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे कैवल्य कहते हैं, और कैवल्य की प्राप्ति करने वाले व्यक्ति को कैवलिन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवलिन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे रहे ना, कि जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। और ज्ञान प्राप्त करने वाले क्या कहते हैं? कैवलिन कहते हैं। कन्फर्म हुआ? आगे ध्यान दो। इनमें से इनको ये ज्ञान की प्राप्त होती है कि वर्तमान, भूत और भविष्य ये सब देखने के, अर्थात त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। समझ रहे? तीनों तीनों समय को देखने वाला त्रिकालदर्शी। अच्छा, उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए देवों का स्थान कैलाश पर्वत, समझ जाओगे। कैलाश पर्वत को सर्वप्रथम एकमात्र व्यक्ति किसने फतेह किया? मिलप्पा नाम के व्यक्ति ने। बौद्ध भिक्षु तो बाकी कोई अभी तक फतेह नहीं कर पाया। अच्छा, कैलाश पर्वत के पर जाते हैं, और कैलाश पर्वत का उस समय नाम होता है अष्टपद पर्वत। क्या नाम होता है? अष्टपद पर्वत। यानी आज का कैलाश पर्वत उस समय का अष्टपद पर्वत पर जा करके तपस्या करते हैं। और वहां पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए कब? अपने मृत्यु के 14 दिन पहले, जब इनकी मृत्यु होने वाली हो उसके 14 दिन पहले जाते हैं। और यहीं पर जाकर के इनकी जब मृत्यु होती है, 14 दिन पहले गए, फिर जब इनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद इनका जो अंत्येष्टि संस्कार जो है इंद्रदेव ने किया। किसने किया? इंद्रदेव ने। अब सोच के देखो, जिस व्यक्ति का मित्र देवों का देव इंद्र जैसे देव हो, तो समझ जाओ वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। समझ पाएंगे? ये हैं आपके कौन? ऋषभ देव। आपसे पूछेगा प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, संस्थापक ऋषभ देव, आदि तीर्थंकर या आदित्यनाथ ऋषभ देव। समझ जाओगे? इनका प्रतीक चिन्ह है, आप समझ जाएंगे। कोई समस्या? इनका जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या, आज के अयोध्या में। समझ जाओगे? इनका जन्म आज के अयोध्या में हुआ। इनके पुत्र का नाम गोमतेश्वर बाहुबली। पेपर में पूछा जाता बाहुबली किसके पुत्र थे, तो आप समझ जाएंगे ऋषभ देव के। यहाँ से ये सारे सवाल याद रखे रहेंगे, यही आपके वनडे में आएंगे। अच्छा, और छोटा सा नाम है 23वें तीर्थंकर, जान लो, पार्श्वनाथ। बस देखते हैं भाई, ध्यान देते हैं। अभी मैंने जब सीखा ऋषभ देव, अब हम नाम छोड़ते छोड़ते चले आ रहे हैं। और 23वें तीर्थंकर जी का नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। ध्यान रहे, पार्श्वनाथ। ठीक, और एक नाम है सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है, ध्यान दियो, खाली आगे सु लगेगा। ठीक, तो सुपार्श्वनाथ लग जाएगा। तो सुपार्श्वनाथ का जो है प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। क्या स्वास्तिक जानते हो ना वो? और इनका क्या है? सर्प। सर्प क्या है? सर्प। सर्प जो है काला वाला मार्कर कहाँ गया? सर्प, ये वाला, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। बन गया ना? समझ जाओगे क्या है इनका प्रतीक चिन्ह, ध्यान रखना। तो
पहला सवाल है पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर? 23वें। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। इनकी माता का नाम वामा। समझ जाएंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ? आज से करीब 3,000 वर्ष पहले, आज से करीब 3,000 वर्ष पहले पूस यानी पौष महीना में कृष्ण पक्ष में एकादशी के दिन, समझ में आई, एक पक्ष 15 दिन का होता है। इसमें इक्ष्वाक वंशी शासक अश्वसेन के यहाँ काशी में हुआ था। काशी कहे तो वाराणसी, समझ जाओगे ना, काशी में हुआ था। पेपर में सवाल आता है भैया काशी में कौन से तीर्थंकर पैदा हुए, तो आपको ध्यान रखना पार्श्वनाथ काशी में पैदा हुए, कन्फर्म काशी में पैदा हुए। जब ये सन्यासी बने तो सन्यासी बनने के 30 वर्ष के बाद, कै वर्ष? 30 वर्ष के बाद, यानी सन्यासी, हाँ 30वें वर्ष, अपने जन्म के 30वें वर्ष इन्होंने सन्यास ग्रहण किया। और सन्यास ग्रहण करने के लिए तपस्या करने की जरूरत पड़ती है। तपस्या करने के लिए बेचारे मेहनत किए, बहुत मेहनत किए, ठीक है। वाराणसी में ही एक पर्वत है, उसका नाम है सम्मेद पर्वत। क्या नाम? सम्मेद पर्वत। कौन? सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत पर सबसे ऊपर वाली चोटी पर बैठ गए, समझ जाएंगे ना, अर्थात ईश्वर के निकट पहुंच गए, ठीक है। वहां बैठ के तपस्या किया। क्या किया? तपस्या। और तपस्या करते 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 कितने दिन किया? 83 दिन किया। कितने? 83 दिन इन्होंने तपस्या किया बैठ के। सोचो एकदम ऊंचाई पर बैठ, क्या गजब का दृश्य रहा होगा ना, महसूस करो, ठीक है। तो सोच के देखो, 83 दिन इन्होंने तपस्या किया, 84वें दिन इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। कौन दिन? 84वें दिन इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब ज्ञान क्या है? अच्छा, क्या है ज्ञान? आप तैयारी करते हो, तैयारी करते कि 2-4-5 साल नौकरी ना मिलेगी, जो दिन मिल जाएगी उन्हें कहोगे हाँ हमें आज ज्ञान की प्राप्ति हुई, वही का मान लियो, समझ जाएंगे ना। तो वही, तो इनको सोच के देखो 83 दिन लाग जाने में कि सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, अस्तेय क्या है, अपरिग्रह क्या है। तो इन्होंने शिक्षाएं दी, 4 शिक्षाएं। कौन? 4 शिक्षाएं। सवाल आएगा निम्नलिखित में से 5वीं शिक्षा, उसका नाम होता है ब्रह्मचर्य। किसने जोड़ा? इनके बाद महावीर स्वामी आएंगे, वो जोड़ेंगे। बाकी ये 4 बातें पहले ही कह दी पार्श्वनाथ ने, ठीक। सत्य का मतलब कहा भैया अगर सबको सुखी रहना है तो सबसे ज्यादा पहले तो दुख तो बताएंगे नहीं, दुख ऋषभ देव बताए चले गए हैं, है ना। इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें सुखी रहना है तो सत्य बोलो। क्या बोलो? सत्य बोलो। अगर सुख प्रदान करना है तो तुम भैया सत्य बोलो और अहिंसक रहो, अर्थात कभी भी हिंसा ना करो, ठीक। उसके बाद अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करो। क्या? चोरी ना करो। पेपर पूछता है अस्तेय का मतलब क्या होता है, तो अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी ना करो। अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब घर से बाहर रहो, ठीक। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब घर से बाहर नहीं रहता। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति इकट्ठा ना करना, समझ जाएंगे। बुद्ध ने भी यही कहा है, कहा है कि संपत्ति इकट्ठा करोगे गायब हो जाएगी, दुख होगा। जब तुम्हें पास रहा न करेगा तो गायब का होगा, समझ पाएंगे ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसी बात इन्होंने बताई। इसलिए आगे बात करेंगे कि इन पर और क्या क्या शिक्षाएं दी गई। अब इस पे जो है कहा कि खेती वगैरह करोगे, कहा व्यापार करोगे, ये सारी बातें कही गई। इनकी जानकारी हम अगली बात में देंगे, अभी आगे बहुत बड़ी चीज़ है। पार्श्वनाथ की जानकारी समाप्त होती है। भैया बताओ 4 शिक्षाएं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, किसने कहा? पार्श्वनाथ। और 5वां जो है सिद्धांत जोड़ा ब्रह्मचर्य, उसका नाम है, किसने जोड़ा? महावीर स्वामी ने। अब इसकी बात पढ़ना होगा हमें, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उनका नाम है महावीर स्वामी। समझ पाएंगे? हम पढ़ेंगे अब महावीर स्वामी, ठीक। इसको अभी पढ़ ले जाए, कल पढ़ लेंगे जैसा को। महावीर स्वामी इतना पेपर में यहाँ से आएगा, महावीर स्वामी से पेपर में आएगा, इतने पढ़ना। जौन कहो बताइए। अच्छा चलिए ठीक है, तो कल पढ़ेंगे। तो अभी बताओ, तेजी से बताना, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इन सबको ध्यान रखो। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह वर्धा नहीं, बैल। बैल क्या? बैल या वृषभ, ठीक है। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का सिंह, ध्यान रखे रहोगे।
ऋषभदेव कहाँ पैदा हुए? अयोध्या। कहाँ पर? अयोध्या। पार्श्वनाथ कहाँ पैदा हुए? वाराणसी या काशी। ठीक है, कोई समस्या? महावीर स्वामी कहाँ पैदा हुए? पावापुरी। कुंडग्राम, कुंड नहीं कुंड, ठीक, कुंडग्राम पावापुरी में पैदा हुए। समझ जाएंगे। आगे की जानकारी अगले दी जाएगी। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? संवेद शिखर पर। कहाँ? संवेद पर्वत पर बैठ करके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। समझ पाएंगे। आगे की जानकारी, पीटी सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है। आप सब लोग बेहतर रूप से एग्जाम देंगे। जो बचा हुआ है कल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और आप सब लोग अच्छे अंक प्रदान जरूर करें, प्राप्त जरूर करेंगे। ठीक है, और पढ़ाई करते रहें। अभी भी किसी कोई समस्या हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को कृपया आप अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।